गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल क्लास 12th। कल हमने जैसा कि सेकंड जो चैप्टर आपका है उस चैप्टर के बारे में बातचीत की। सेकंड चैप्टर में जैसा कि आपको बताया बाजार दर्शन है, उसके राइटर है जैनेंद्र कुमार। और जैनेंद्र कुमार ने यहाँ पे किस प्रकार से बाजार की सार्थकता या बाजार की महत्ता को प्रतिपादित किया है। लेखक ने जैसा कि बताया कि उनके मित्र के द्वारा बाजार जाना, उनकी श्रीमती के द्वारा अधिक से अधिक खरीदारी करना और इसका सारा श्रेय उनकी श्रीमती को देना। यहाँ तक कि हो सकता है उन्होंने जो अधिक सामान खरीदा उस सब के पीछे लेखक मानता है कि वो उनकी परचेसिंग पावर तथा जेब की मनी है। वो पैसा जो एक पावर बन के उनके साथ था और धीरे धीरे उसी के दम पर उन्होंने अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। लेखक उसी के आगे कहना चाहता है कि लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया और शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी नहीं ले पाया। यहाँ पे मन का संतोष सबसे प्रबल होता है। यदि हमारे मन भरा हुआ है तो निश्चित तौर पे हमें कहीं भी अपूर्णता की स्थिति महसूस नहीं होगी। और हमारा मन अगर कच्चा है या हमारा मन खाली है तो हमें हर वस्तु की आवश्यकता, हर वस्तु को पाने की इच्छा होगी। एक वस्तु को लेने का मतलब था दूसरी वस्तु छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है, ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि सामान्यतः अगर हम जिस वस्तु की आवश्यकता अगर वो हम नहीं लेना चाहते या वो हमें नहीं मिलती, उसके साथ साथ हम और कई प्रकार की वस्तुएं भी खरीद लेते हैं, तो वो महत्व नहीं है, वो व्यर्थ है। बाजार में रूप का जादू है। ये तभी असर करता है जब जेब भरी और मन खाली हो, अर्थात पैसा हो और साथ में हमारे मन में उसे खरीदने की प्रबल इच्छा और लालसा हो। यह मन और जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीजें निमंत्रण देती है, सब चीजें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीजें आराम नहीं खलल ही डालती प्रतीत होती है। यहाँ पे जैसे बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीदता है, अनावश्यक वस्तु भी खरीद लेता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि उनकी उसे इतनी अधिक आवश्यकता नहीं थी तो धीरे धीरे उसका जादू उतरता जाता है और वो उसको व्यर्थ ही मानने लगता है। इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। लेखक उदाहरण देता है कि अगर हमारा मन खाली है तो हम हर आवश्यकता की और अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, और हमारा मन भरा है तो हम उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेंगे जो अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक वस्तुओं को पाने की कोशिश बिल्कुल न करें। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा। वह अपने जादू से बचने का एकमात्र वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। अगर बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो बाजार का वाकई में सदुपयोग होता है, बाजार की आवश्यकता पूरी होती है। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर नहीं करता है कर सकता है। यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। यहाँ पे जैसे कि मानते हैं कि मनुष्य और ईश्वर दोनों में अंतर है। मनुष्य का मन हमेशा किसी न किसी आवश्यकता की कमी को महसूस करता रहता है या किसी न किसी प्रकार की इच्छा और लालसाओं करता है, और पूर्णता की स्थिति तो परमात्मा में ही होती है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा एक अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मन मानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक ने यहाँ दिया कि मनुष्य के मन जो कहता है उसकी इच्छा का पूर्ति करनी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ मनमाना ही करना वो गलत है। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरण बेच रहे थे। चूरण उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे के अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरण थोक व्यापारी को भी नहीं देते थे
और न ही पेश की ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बच्चा चूर्ण बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे, उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अड़िग रहता था, पैसा भीख मांगता था कि मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। यहाँ पे जैसा कि लेखक बताते हैं कि भगत जी का जो चरित्र है या भगत जी का जो व्यवहार है वो समाज में एक आदर्श है। समाज के व्यक्तियों में हर प्रकार की लालसा होती है, अधिक से अधिक पाने की लालसा होती है, लेकिन भगत जी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उतना ही पैसा कमाना चाहते हैं जितना कि उनका मन करता है। आवश्यकता से अधिक होने के पहले ही वो उसे चूर्ण को मुफ्त में बच्चों को बांट देते और न ही किसी प्रकार कोई ऑर्डर लेते थे। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग्य चूर्ण वाले व्यक्ति पर असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन की जड़ की विजय है। यहाँ पे जैसा कि लेखक ने बताया कि व्यक्ति ऐसा जो भगत जी से प्रेरित है वैसा ही समाज के लिए उपयुक्त है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी और लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी जरूरत की चीज से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीजें लेकर चल पड़ते हैं। अब उन्हें बाजार शून्य लगता है। फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहें, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार की सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है। लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता तभी है जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार के माध्यम से हो। जो मनुष्य को चाहिए वो उसे प्राप्त हो जाए और उसी से उसका कार्य चले। जो केवल परचेसिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य दे देते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाजार की आवश्यकता, उपयोगिता उसको ध्यान नहीं रखते, बल्कि अपने ही परचेसिंग पावर के अनुसार खरीदारी करते हैं। ये कपट को बढ़ाते हैं जिससे सद्भाव घटता है। दुकानदार और ग्राहक दोनों अपने अपने स्वार्थ में जुड़े रहते हैं। दुकानदार अधिक मुनाफा कमाना और व्यक्ति अपना अधिक से अधिक अहम और अपना परचेसिंग पावर दिखाना अपना स्वाभिमान मानता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजार में व्यापार नहीं, शोषण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाजार में कभी कभी किसी प्रकार की वस्तुओं की कमी होती है तो अनायासी बाजार उसके भाव बढ़ा देता है और इसी से हमें लगता है कि निश्चित तौर पे वो मनुष्य का व्यापार नहीं, मनुष्य का शोषण कर रहा है। कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करते हैं वह जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर आधा है। यह मायावी शास्त्र है। यह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, अर्थात पैसे और अर्थ संबंधी जो शास्त्र कहलाता है वो अर्थशास्त्र है। लेकिन यहाँ पे जो मनुष्य के शोषण का, मनुष्य के शोषण करने की बात कहता है, ऐसा शास्त्र नहीं बल्कि वो अनीति शास्त्र कहलाता है।